नमस्ते। आज 5 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का विश्लेषण करेंगे। नमस्ते सर। पर्यावरण मंत्रालय की 2025 की उपलब्धियां क्या रही? मंत्रालय ने 2025 में 36,025 हेक्टेयर क्षेत्र बहाल किया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। बाघों की गिनती पर क्या अपडेट है? 2025 में अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी हुई। बाघों की संख्या 2014 के 26 से बढ़कर 4 राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में शामिल हुई। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण हासिल हुआ? भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले जून 2025 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली। यह एनडीसी लक्ष्य से आगे है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का क्या महत्व है? सीसीटीएस को 2025 में शुरू किया गया। यह हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा देता है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 103 शहरों में वायु गुणवत्ता मानकों में कमी दर्ज की गई। तटीय और आर्द्र भूमि संरक्षण पर क्या प्रगति हुई? 2025 में 4,536 हेक्टेयर मैंग्रोव बहाल किए गए। 375.11 लाख टन कचरे का पुनर्चक्रण हुआ। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के बारे में बताएं। ईपीआ के तहत 2025 में 34 लाख से अधिक लाइफ कार्यक्रमों में 375.11 लाख टन कचरा रिसाइकल किया गया। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधार क्या थे? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 लाए गए। पर्यावरण ऑडिट नियम 2026 का उद्देश्य क्या है? यह नियम प्रमाणित तृतीय पक्ष पर्यावरण ऑडिटर्स द्वारा अनुपालन ऑडिट को मजबूत करता है, जो ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस पर आधारित है। पाई वेस्ट उपयोग का क्या महत्व है? पाइवश 2.0 पर्यावरण मंजूरी प्रबंधन को सरल बनाता है, जो वास्तविक समय निर्णय समर्थन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ा है। खनन परियोजनाओं के लिए क्या सरलीकरण किया गया है? गंभीर खनिजों को छोड़कर 5 हेक्टेयर तक की पट्टे वाली भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकताएं तर्कसंगत बनाई गईं। पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए क्या कदम आवश्यक है? प्रदूषण ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, नियामकों की जवाबदेही बढ़ाना और स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को कानूनी रूप देना। ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? उच्च प्रदूषणकारी क्षेत्रों के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग को अनिवार्य करना और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को पर्यावरण परियोजनाओं में निर्देशित करना। पेरिस समझौते की 3 वर्षगांठ पर क्या चर्चा हुई? नवंबर 2025 में पेरिस समझौते ने 10 वर्ष पूरे किए। इसकी प्रभावशीलता पर वैश्विक पुनर्मूल्यांकन हुआ। पेरिस समझौते की कमजोरियां क्या है? कमजोर जवाबदेही, वित्त और इक्विटी में लगातार कमी और अपर्याप्त महत्वाकांक्षा प्रमुख चिंताएं हैं। एनडीसी क्या है? एनडीसी देशों द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्रवाई योजनाएं हैं, जो हर 5 साल में उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन उपायों की रूपरेखा बताती हैं। COP29 बाकू अजरबैजान 2024 में क्या निर्णय हुआ? COP29 में 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर सहमति बनी। भारत के संशोधित एनडीसी में क्या प्रतिबद्धताएं हैं? भारत ने 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य का नवीनीकरण किया। जलवायु कार्रवाई को मजबूत करने के लिए क्या उपाय आवश्यक है? स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं से प्रवर्तनीय राष्ट्रीय नीतियों की ओर बढ़ना, शमन के साथ अनुकूलन को प्राथमिकता देना और जलवायु वित्त अंतराल को पाटना। चीन के जलवायु कार्रवाई मानक से क्या सीखा जा सकता है? चीन का विकास प्रथम दृष्टिकोण, नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश और बाद में उत्सर्जन को पीक करना, भारत के लिए एक मॉडल हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना की क्या मुख्य बातें हैं? यह 2018 में शुरू हुई एक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की क्या भूमिका है? एएम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जो जीवन की 80-90% स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। पीएमजेएवाई के तहत कितना बीमा कवर मिलता है? पीएमजेएवाई प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है, जो द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए है। पीएम भीम क्यों महत्वपूर्ण है? पीएम भीम स्वास्थ्य अवसंरचना, रोग निगरानी, गंभीर देखभाल क्षमता और महामारी की तैयारी को मजबूत करता है। अफजल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्या महत्व है?
आबदम एक इंटरऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करता है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर क्या प्रगति हुई? भारत ने स्वदेशी सूर्यास्त्र लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का आपातकालीन खरीद अनुबंध किया है। रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता कितनी है? यह 300 किमी तक की दूरी पर सटीक सतह से सतह मार करने में सक्षम है। डोम गानों का क्या महत्व है? डोंग भारत का सबसे पूर्वी गांव है जो अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का केंद्र है। रानी वेलु नाचियार को क्यों याद किया जाता है? रानी वेलु नाचियार 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। उन्हें वीर मंगई भी कहा जाता है। उनकी सेना की क्या खास बात थी? उन्होंने उदयाल नामक एक समर्पित महिला बटालियन का गठन किया था। सावित्रीबाई फुले के योगदान पर प्रकाश डालेना। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक और समाज सुधारक थी जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने की सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और दलितों के लिए स्कूल खोले। लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना क्यों हुई? लैर की स्थापना जुलाई 2025 में भारत के बढ़ते लाइव मनोरंजन और कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हुई। इसका उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह पर्यटन, आतिथ्य और रोजगार को बढ़ावा देगा और 2030 तक भारत को वैश्विक मनोरंजन गंतव्य बनाने का लक्ष्य है। 100 कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? 100 का उद्देश्य एआई सीखने को स्कूल शिक्षा में एकीकृत करना है, छात्रों और शिक्षकों को तैयार करना। पाथजेनी सॉफ्टवेयर किस लिए विकसित किया गया है? पाथजेनी दवा खोज प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आणविक घटनाओं का अनुकरण करता है। यह दवा खोज में कैसे मदद करता है? यह दवा अणुओं के अपने लक्ष्य प्रोटीन से अलग होने के मार्ग की भविष्यवाणी करता है, जिससे रेजिडेंस टाइम का सटीक अनुमान लगता है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किस दुर्लभ पक्षी को देखा गया? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पूर्वी शाही चील को देखा गया जो प्रवासी पक्षी है। सुरक्षा शिविरों ने वामपंथी उग्रवाद से लड़ने में कैसे मदद की? सुरक्षा शिविरों ने दूर दराज के इलाकों में स्थायी सरकारी उपस्थिति सुनिश्चित की, जिससे माओवादी हिंसा में 90% की कमी आई। बीरक की कृषि कुल मॉडल से किसानों को क्या लाभ हुआ? यह मॉडल फसल विविधीकरण और बाजार एकीकरण के माध्यम से प्रति एकड़ आय को लगभग 10 गुना बढ़ाने में सफल रहा। एयरपोर्ट निजीकरण के तीसरे दौर में क्या नया है? इसमें मेट्रो और गैर मेट्रो हवाई अड्डों की बंडलिंग शामिल है, जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अनुरूप है। स्मार्ट एक्वाकल्चर के लिए आईएएस का क्या महत्व है? आईएएस रिस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम उच्च घनत्व मछली पालन को सक्षम बनाता है, जिसमें पानी की खपत बहुत कम होती है। पीपर हवा अवशेषण के प्रत्यावर्तन का क्या महत्व है? यह बौद्ध विरासत कूटनीति का एक उदाहरण है, जिसने भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है। अमेरिका ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप क्यों किया? अमेरिका ने प्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को आतंकवाद जैसे आरोपों के आधार पर हस्तक्षेप को उचित ठहराया। भारत के लिए इस घटना का क्या महत्व है? यह संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल उठाता है और भारत के लिए अमेरिका के साथ संतुलन साधना एक कूटनीतिक चुनौती है। 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? 36,025 हेक्टेयर क्षेत्र बहाल किया गया, गांधी सागर को मानव वन्यजीव संघर्ष केंद्र बनाया गया और बाघों की गिनती में वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर क्या हासिल हुआ? जून 2025 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल की गई, जो 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले था। पेरिस समझौते के 3 साल बाद क्या चिंताएं हैं? कमजोर जवाबदेही, वित्त की कमी और अपर्याप्त महत्वाकांक्षा प्रमुख चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत के तहत कौन सी 3 मुख्य सेवाएं हैं? आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक देखभाल, पीएमजे बीमा और पीएम भीम बुनियादी ढांचा प्रमुख स्तंभ है। आदमी मिशन का क्या लक्ष्य है? यह एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से साझा करने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करता है। रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त की मारक क्षमता क्या है? यह 300 किमी तक की दूरी पर सटीक सतह से सतह मार करने में सक्षम है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। रानी वेलु नाचियार को किस उपनाम से जाना जाता है? उन्हें वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बहादुर महिला।
सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। लॉयर किस उद्योग को बढ़ावा देगा? यह लाइव मनोरंजन उद्योग, विशेष रूप से कॉन्सर्ट, अर्थव्यवस्था के विकास को सुव्यवस्थित करेगा। सो कार्यक्रम एआई शिक्षा पर केंद्रित है, क्या इसमें शिक्षकों के लिए भी मॉड्यूल है? हाँ, 100 में छात्रों के लिए 15 घंटे के मॉड्यूल के साथ साथ शिक्षकों के लिए 45 घंटे का एक विशेष मॉड्यूल भी शामिल है। पद यानी दवा खोज के लिए एक कंप्यूटेशनल ढांचा है।